हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लॉजिक गेट और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा और उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए सबसे पहले जितने भी टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बात आती है कि लॉजिक गेट होता क्या है। लॉजिक गेट एक तरीके के डिजिटल सर्किट होते हैं जिनमें इनपुट और आउटपुट होता है। इनपुट से जो है डिजिटल सिग्नल अंदर जाता है और आउटपुट से बाहर आता है। अब आउटपुट पर हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, कि इनपुट हमारा कैसा है उसी के बेसिस पर हमें आउटपुट मिलता है। जब सिग्नल की बात आती है तो सिग्नल भी दो तरीके से वर्क करते हैं, एक हाई सिग्नल और दूसरा लो सिग्नल। हाई सिग्नल को हम सिंपली 1 से डिनोट करते हैं, जिसे ट्रू के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, और लो सिग्नल को 0 कहा जाता है, जिसे हम फॉल्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे कि 1 और 0 इन्हीं दोनों का वर्क होता है, इसके अलावा और कोई भी सिग्नल यहाँ पर वर्क नहीं करता। अगर हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की, तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा है बेसिक गेट, दूसरा है यूनिवर्सल गेट, तीसरा है एडवांस गेट्स। अब इनको भी क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि बेसिक गेट के अंतर्गत आते हैं AND, यानी कि जिसे कह सकते हैं एंड गेट, दूसरा है और गेट एंड तीसरा है नॉट गेट। यूनिवर्सल में हमारे 2 टाइप के गेट आएंगे, एक NAND और एक NOR या नॉर गेट। फिर एडवांस गेट में 2 टाइप के गेट्स आते हैं, एक है XOR, एक है XNOR। अब आइए इन सभी गेट्स को एक एक करके समझते हैं। पहला है हमारा एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? इट गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन द बोथ इनपुट्स आर हाई। कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर 1 मिलता है जब दोनों इनपुट हम 1 देते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर लो सिग्नल ही हमें मिलता है आउटपुट में। तो इसका कॉमन सिंबल मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। सिंपली अगर हम बात करें कि हम कोई भी 2 बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं A और B, तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन कैसे डिनोट किया जाएगा? y = a.b से डिनोट किया जाएगा। हमने जो हाई सिग्नल को डिनोट किया था, हाई सिग्नल के लिए नोटेशन था हमारा 1 और लो सिग्नल के लिए नोटेशन था हमारा 0। तो आइए समझते हैं इसकी टेबल कैसे बनेगी। पहले तो इसका सिंबल देख लीजिए। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर देखिएगा A और B 2 इनपुट लगाए गए हैं और यहाँ पर हमें आउटपुट में A.B मिलता है, जिसे हमने y से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे जो 2 इनपुट हैं A और B, जब हमने लो सिग्नल अप्लाई किया दोनों में तो हमें लो सिग्नल मिला हुआ है। जब एक में लो और दूसरे में हाई सिग्नल अप्लाई किया है देन हमें लो ही सिग्नल मिला हुआ है। A में हमने हाई सिग्नल और B में लो सिग्नल अप्लाई किया तब भी हमें लो सिग्नल मिला है। A में हाई और B में भी हाई सिग्नल अप्लाई करने पर हमें हाई सिग्नल मिलता है। और यही एंड गेट कहता है कि इट गिव्स ए हाई आउटपुट ओनली व्हेन द बोथ इनपुट आर हाई। जब दोनों इनपुट हमारे हाई होंगे तभी हमें एक हाई सिग्नल मिलेगा। तो ये था सिंपली एंड गेट का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेट की तरफ, जो कि है और गेट। इट गिव्स हाई आउटपुट इफ आइदर ऑफ द इनपुट इज हाई। ये गेट जो है और गेट हमें हाई आउटपुट कब देता है? जब दोनों में से कोई भी एक हाई हो जाता है देन। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी 2 बूलियन वेरिएबल्स के लिए OR गेट का ऑपरेशन देखें तो यहाँ इसे अगर हम y से रिप्रेजेंट करते हैं तो a+b से इसको डिनोट किया जाता है, यानी कि यहाँ का जो कॉमन साइन होगा वो कॉमन साइन हो जाएगा प्लस का। और इसका सिंबल आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें 2 इनपुट मिले हुए हैं और एक आउटपुट मिलता है y = a+b के फॉर्म का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट के लिए y से रिप्रेजेंट किया गया है इसे, और हम जब लो सिग्नल अप्लाई करते हैं दोनों तो हमें लो आउटपुट मिलता है। अगर हम लो सिग्नल और B को हाई कर दें तो हमें हाई आउटपुट मिलता है, बिकॉज OR गेट कहता है इट गिव्स हाई आउटपुट इफ़ आइदर ऑफ द इनपुट इज़ हाई। अगर इनमें से कोई एक भी जो है हाई हो जाएगा सिग्नल इनपुट वाला तो आउटपुट में हमें हाई मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हाई सिग्नल ही मिला हुआ है आउटपुट में, और जब दोनों हम हाई अप्लाई करेंगे देन फिर भी हमें हाई सिग्नल मिलेगा। देन नेक्स्ट है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट सिंपली ये कहता है कि अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं, कोई भी इनपुट सिग्नल देते हैं तो हमें आउटपुट जो है उसका इन्वर्ट पोजीशन मिलता है, यानी कि इट इन्वर्ट्स द इनपुट।
इन्वर्ट के लिए आप बार भी यूज़ कर सकते हैं, डैश भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी नोटेशन रखें। y इज इक्वल टू ए बार से इसको रिप्रेजेंट करें अगर हम, तो इसका सिंबल देखिए कुछ ऐसा सिंबल होता है और इसकी टेबल में हम जो भी इनपुट लेंगे, इनपुट हमारा एक ही होता है यहाँ पर, और जो भी इनपुट सिग्नल लेंगे उसका अपोजिट यानी ज़ीरो का अपोजिट क्या होगा। अगर हमें लो सिग्नल अप्लाई किया है तो यहाँ पर हमें हाई सिग्नल मिलेगा आउटपुट में, और अगर हमने हाई सिग्नल अप्लाई किया है तो यहाँ पर हमें लो सिग्नल मिलेगा आउटपुट में। इसी के साथ हम बात करते हैं एन एंड डी गेट। एन एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। कहने का मतलब अगर हम नॉट और एंड का कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नॉट एंड गेट्स, नॉट और एंड गेट का कॉन्ट्रैक्शन करने पर हमें एन ए एन डी गेट मिलता है। यहाँ पर देखिएगा एंड गेट पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने नॉट गेट पढ़ा, तो इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन किया गया है और सिंबल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये होता क्या है कि हम जो भी एंड गेट फाइंड आउट करते हैं, जिसे आपने मल्टीप्लिकेशन सिंबल से डिनोट किया था, तो सिंपली उसको इन्वर्ट कर देने पर हमें एन ए एन डी गेट मिल जाता है। यहाँ पर देखिएगा y इज इक्वल टू होता है a डॉट बी और इसका इन्वर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हमने सिग्नल अप्लाई किया है 0 0, देन हमें मिलेगा 1, क्योंकि हमें ये एंड गेट में 0 मिलता था। और इसके बाद हमारा सेकंड है, अगर हम अप्लाई करते हैं 0 और 1, देन हमें मिलेगा 1, बिकॉज एंड गेट में ये हमें 0 मिलता था। उसके बाद अगर हम अप्लाई करते हैं 1 और 0, तो ये भी हमें 1 मिलेगा, और 1 1 जो कि एंड गेट में 1 होता था यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आता है नॉर गेट। और नॉर गेट क्या होता है, ये नॉट और और गेट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। नॉट गेट और गेट को अगर हम इनका कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं तो हमें नॉर गेट मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब हमने इनपुट अप्लाई किया है, पहली बात तो इसका सिंबल देख लीजिए। सिंबल इसका कुछ इस तरीके से होता है और इस सिंबल में हमें नॉट गेट और गेट दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, और साथ ही साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार से, जो कि और गेट के इन्वर्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो टेबल हमारी कैसे बनेगी, जैसे हम और गेट में अप्लाई करते थे, अगर हमने लो सिग्नल और लो सिग्नल अप्लाई किया है तो हमें आउटपुट में लो सिग्नल मिलता था, बट यहाँ पे हमें आउटपुट में हाई सिग्नल मिलेगा। अगर हम इनपुट में ए को लो करते हैं और बी को हाई करते हैं तो और गेट में हमें यहाँ पर हाई सिग्नल मिलता था, बट नॉर गेट में हमें इसका जस्ट अपोजिट लो सिग्नल मिल जाएगा। और इसी तरीके से अदर इनपुट्स के लिए भी हमें आउटपुट मिल जाएंगे। इसके बाद आता है एक्स और गेट या एक्सक्लूसिव और गेट इसे कहते हैं। इट गिव्स अ हाई आउटपुट व्हेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ 1 इन इनपुट। कहने का मतलब है अगर हमें इनपुट में ऑड नंबर में 1 मिलता है तो हम हाई आउटपुट गेन करते हैं, और अगर इनपुट में हमें ऑड नंबर ऑफ 1 नहीं मिलता है तो हम लो आउटपुट गेन करते हैं। आइए समझते हैं टेबल से इसको। पहले इसका सिंबल देखिए, ये सिंबल है इसका, और सिंपली इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस का साइन एक गोले के अंदर लगा करके, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी टेबल में अगर हम देखें तो a और b हमने 2 इनपुट लिए हुए हैं। जब हमने 0 और 0 यानी कि लो सिग्नल अप्लाई किया है, यहाँ पर 1 है ही नहीं, तो इसके लिए भी हमारा जो है यहाँ पर हमें लो सिग्नल ही मिलने वाला है। फिर अगर ऑड नंबर में हमारा 1 है इनपुट में तो हमें हाई आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 जो है एक ही बार आया हुआ है इन दोनों में से, तो ये हमारा हाई आउटपुट हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 1 एक बार आया हुआ है, तो यहाँ पर भी हाई आउटपुट हो जाएगा, ऑड नंबर है। और इसी के साथ साथ लास्ट वाला अगर हम देखें तो ये इवन नंबर ऑफ इनपुट है, यानी कि यहाँ पर हमें लो सिग्नल मिल जाएगा। और एक्स नॉर गेट इसका जस्ट अपोजिट है। इट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन देयर आर इवन नंबर ऑफ 1 इन इनपुट। जब इवन नंबर ऑफ इनपुट होंगे देन हमें हाई आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इवन का केस है, तो इवन में हमें हाई आउटपुट मिला हुआ है, और बाकी सभी में 1, पहले वाले में 1 प्रेजेंट नहीं है, यहाँ भी हाई आउटपुट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें सेकंड और थर्ड में, तो यहाँ पर हमें एक बार एक मिल रहा है, यानी कि ये हमारा ऑड नंबर ऑफ इनपुट है और हमें यहाँ पर लो सिग्नल मिलेगा। सिंबल इसका इस तरीके से होता है, और सिंपली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू a डॉट, इस डॉट के सिंबल को, मल्टीप्लाई के सिंबल को एक गोले के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको हम जस्ट कह सकते हैं कि एक्स और गेट का इन्वर्ट पोजीशन होता है।
तो ये थी कुछ सिंपल इन्फॉर्मेशन अबाउट गेट एंड टाइप्स ऑफ गेट्स। इनको समझना हमें बूलियन अलजेब्रा को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और इसके आगे आप बूलियन अलजेब्रा को इसकी हेल्प से काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस।